साकेत कोचिंग सेंटर में आपका स्वागत है। संख्या पर आधारित क्वेश्चन पढ़ा रहे थे ना प्रश्न, तो संख्याओं पर आधारित प्रश्न का आज हम लोग लास्ट क्लास कर रहे हैं। आज जय क्वेश्चन लगा देंगे, समझ लो आज आपका आखिरी है। उसके बाद अगला आएगा आप लोगों का आयु से संबंधित, ठीक ना। तो आज हम लोग इस प्रकार का क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है। देखिए इसमें दिया हुआ है दो संख्याएं किसी तीसरी संख्या से क्रमशः 12.5% तथा 25% अधिक है, ठीक। पहली संख्या दूसरी संख्या के कितने प्रतिशत के बराबर है। ये तो है प्रतिशत का सवाल, है ना, प्रतिशत की तरह है, लेकिन है संख्या पर ही, क्योंकि इसमें संख्या दिया हुआ है, पहली संख्या दूसरी संख्या तीसरी संख्या, उन संख्याओं का प्रतिशत करके बता रहा है। उसी में हमको क्वेश्चन पूछा हुआ है, ठीक ना। तो चलिए कह रहा है, प्लीज को ध्यान से देखा जाए। इसमें कुल मिला के 3 संख्याएं शामिल है। क्या संख्या शामिल है? 3 संख्याएं शामिल है। मानना कौन सी संख्या पड़ेगी, इस पे थोड़ा सा ध्यान से सोचिए। दो संख्याएं, यहां तक क्लियर, दो संख्याएं किसी तीसरी संख्या, मतलब कि दो संख्याएं क्लियर दे रहा है। किसी तीसरी का मतलब वो जो तीसरी की बात कर रहा है वो तीसरी संख्या नहीं पता है किसी को, ठीक। तो कह रहा है कि दो संख्याएं किसी तीसरी संख्या से क्रमशः 12.5% तथा 25% अधिक है। तो इसमें कौन सी संख्या नहीं है? तीसरी नहीं है। पहली दूसरी तो है, पहली और दूसरी जो है तीसरी संख्या से 12.5% तथा 25% अधिक है ना, ये कहा हुआ है। तो सबसे पहले जब हमको संख्या मानना हुआ हो तो इसमें प्रतिशत का बात करता है ना, तो प्रतिशत के लिए हम लोग सीधा सीधा 100 देखते हैं। क्या देखते हैं? 100 को नहीं बोला जाता है प्रतिशत, सत का मतलब 100, प्रति मतलब 1, ठीक। 100 की बात करता है, तो 100 की बात कर रहा है। तो तीसरी संख्या हम लोग मानेंगे यहाँ पे, क्या चीज पहले लगा रहे हैं ना, माना तीसरी संख्या बराबर 100 है, ठीक है। क्या है? 100 है। तो ये संख्या 100 पूरा है, 100, तो ये अपने आप में 100% तो है ही है। अब कह रहा है कि पहली संख्या जो है तीसरी संख्या से कितनी ज्यादा है। पहली संख्या तीसरी संख्या से 12.5% ज्यादा। दो संख्याएं बोला है ना, तो दो संख्या में एक तो पहली होगी एक तो दूसरी होगी। तो पहली संख्या के लिए पहला ही हो जाएगा, दूसरा ये वाला हो जाएगा। तो पहली संख्या कितना ज्यादा है? 12.5, तो इसी में जोड़ दिया जाएगा। क्या किया जाएगा? इसी में जोड़ दिया जाएगा। तो कितना हो जाएगा? 112.5 ये हो जाएगा। तथा दूसरी संख्या कितनी है? 125 हो जाएगी, है ना। अब हमको मिल गया दोनों संख्या। अब पूछा क्या है कि पहली संख्या जो है कौन सी है? पहली संख्या दूसरे संख्या की कितने प्रतिशत है? कौन पूछ रहा है? पहली संख्या पूछ रहा है ना। तो यहाँ हो जाएगा कितना? 112.5 ये हो जाएगा पहली संख्या। दूसरी संख्या के, तो दूसरी संख्या 125 का मान लेंगे क्या चीज है? x प्रतिशत है, सही है ना। ऐसे ही इसको किया जाएगा, क्योंकि पहली संख्या पूछ रहा है कि पहली संख्या दूसरे का कितने प्रतिशत है। तो दूसरा वाला 125 है, उसका मान लेंगे कि ये संख्या कितनी प्रतिशत है? x प्रतिशत है, ठीक। बस इसको हल कर दीजिए। यहाँ पे ये हो जाएगा कितना? 125 गुणे x बटा के 100, ठीक है। हम पूरा इधर कर दे रहे हैं एक ही बार में ना। चलिए ये नीचे रहता है तो इधर आता है, गुणा में हो जाता है ना। तो यहाँ पे हमारा 112.5 गुणे कितना हो जाएगा? 100, ठीक। इतना होगा। चलिए यहाँ देखिए, अब ये इधर हमारा बच गया। पूरा इधर कर रहे हैं, पूरा उधर, कोई दिक्कत तो नहीं होगा। इधर हो रहा है इधर हो जाएगा 125 गुणे x बराबर, इधर कितना हो गया? 112.5 गुणे 100। x बराबर जब करेंगे इधर ही गुणा में है ना, उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? भागा में, बटा के 125 काट देते हैं। 25 पाँचे 125 और यहाँ काट देंगे 25 चौको 100, सही है। ये वाला भी हमको लगता है लास्ट में 5 है, तो ऊपर का दशमलव हटाने के लिए क्या किया जाएगा? नीचे 10 का भाग दे देंगे, कर देंगे तो हो जाएगा, हट जाएगा। तो ऊपर हम लोग लिख देंगे इसको कितना? 11 2 25 गुणे 4 बटा के नीचे 5 गुणे 10, सही है। चलिए 5 इसको काट दीजिए। 5 से कम 5, 5 दूना के 10, 5 दूना के 10, 5 5 25, सही है। फिर इसको काट दीजिए। 5 दूना के 10, इसको काटिए। 5 को 20, अब 5 5 25, 45 आएगा। और इसको काटिए, 2 कम 2, 2 दूना के 4, 45 दूना कितना आया? 90।
यक्स जो है यक्स यक्स ही ना प्रतिशत था, ठीक। ये 112 का कितना प्रतिशत आया, दूसरी संख्या 90%। कितना आया, 90%। किसको बात नहीं समझ में आई, बोलो। इतना बात मतलब इसमें कह रहा है कि पहली संख्या दूसरी संख्या के कितने प्रतिशत के बराबर है, तो पहली संख्या दूसरी संख्या कितने प्रतिशत के बराबर है, 90% के बराबर है। सबको समझ में आया ना। चलिए इसमें का दूसरा देखिए, ये वाला समझ में आ गया तो ठीक ना। मैं इसको रहने देते हैं, मानने वाला रहने यहाँ से, हाँ बस इतना रहने देते हैं, देखते हैं दूसरा वाला भी लगता है ऐसा ही है ना। उसमें भी 3 संख्या दिया हुआ है। चलिए देखिए दूसरा सवाल देखिए, दूसरे में भी बोला है यदि दो संख्याएं, कितनी संख्याएं, दो संख्याएं किसी तीसरी का मतलब वो संख्या नहीं दिया गया है, किसी तीसरी संख्या से क्रमशः 30% तथा 40%, ठीक, अधिक हो तो पहली संख्या दूसरी संख्या के का कितने प्रतिशत है। सेम टू सेम वही क्वेश्चन है, एकदम उसी तरह इसको भी लगाना चाहिए हम लोगों को। तो हम लोग मान लिया कि तीसरी संख्या कितनी है, 100, तो पहली संख्या कितनी होगी, पहली संख्या बराबर 30 जुड़ जाएगा 130, और दूसरी संख्या बराबर 140 हो गया। अब कह रहा है कि इसमें पहली संख्या जो है दूसरी संख्या के कितने प्रतिशत के बराबर है, तो ये पहली संख्या हो गई बराबर 140, दूसरी संख्या का x प्रतिशत है, कितना है, x प्रतिशत है, ठीक है। अब यही अज्ञात राशि जो x प्रतिशत है इसी को निकाल दीजिए। ये 140 इधर लिखेंगे कितना, 130 का मतलब गुणा हो जाएगा, x प्रतिशत का मतलब x बटा के 100, एकदम उसी तरह इसको भी कर देंगे हम लोग। तो x हो जाएगा गुणे कितना, 140 बटा के 100 बराबर हो 130, ठीक। अब बारी बारी से उधर भेज दीजिए, ये 100 नीचे भाग में है, इधर जाएगा गुणा होगा, ये ऊपर गुणा में है, नीचे जाएगा भाग होगा, तो x बराबर हो जाएगा 130 गुणे 100 बटा के 140, ठीक है। 1 0 से 1 0 काट दीजिए, 2 से 2 7 14, 2 5 10 कर दीजिए, ठीक, 7 से ही कट जाएगा। चलिए नहीं कट रहा है तो लिख लीजिए इसको, कितना होगा 13 5 65, कितना हो 650 बटा के 7, इतना सही है ना। चलिए भागा दे लीजिए, इसमें घबराने वाली कोई बात नहीं, जो आएगा वही लिख दिया जाएगा आंसर में। कितना होगा 7 5 7 9 63, 2 बचेगा 0, 7 दुना के 6 आएगा, ठीक ना। तो कैसे लिखा जाता है, 92, मतलब क्या करते हैं इसका गुणा इसमें किया जाता है ना। तो ये वाला 92 हो जाएगा, यहाँ 7 7 गुणा इसमें करेंगे, और यहाँ पे 6 शेष है उसको जोड़ देंगे, इतना प्रतिशत आएगा। हाँ समझ में आया सबको, ये वाला कैसे रहेगा, इसका आंसर यही आ रहा है कि आपका 130 जो है 140 का कितना प्रतिशत है, 92, सही, 6 बटा के 7, ठीक है। सेम टू सेम है ना। अगला देखा जाए क्वेश्चन, चलिए अगला लगा देते हैं, तीसरा वाला इस पे का, तीसरा वाला भी इसी तरह लगेगा, मिटा रहे हैं खाली, इसको रहने देते हैं। एक क्वेश्चन के आधार पे 3 ठो, अभी अगला हमको लगता है कि इसी आधार पर रहेगा। अगर इस तरह आप लोग लगा लेंगे एक क्वेश्चन पे आधारित, तो इस तरह का क्वेश्चन संख्या ही ना बदलेगा खाली, बाकी क्वेश्चन तो इसी टाइप में रहेगा। चलिए तीसरा पहले पढ़ लेते हैं। इसमें भी दिया है दो संख्याएं एक तीसरी संख्या से क्रमशः 30% तथा 37% कम है, उसमें क्या था, अधिक था, इसमें क्या है, कम है। दूसरी संख्या पहली संख्या से कितने प्रतिशत कम है, तो हम लोग पहले इसमें ये कम बताया है, हम लोग पहले निकालेंगे कि पहली संख्या दूसरी संख्या की कितने प्रतिशत है, तब बता देंगे कि वाला कितना कम है। बात समझ में आ रही है ना। चलो इसको लगाते हैं हम लोग। तीसरी संख्या मान लिया कितना है, 100। अब 30% कम कह रहा है ना, तो पहली संख्या 30% कम होगी, पहली संख्या इसमें 30 घटेगा कितना हो जाएगा 70, और दूसरी संख्या कितनी हो जाएगी 63, ठीक। दूसरी संख्या कह रहा है ना, तो दूसरी संख्या पहली संख्या की कितने प्रतिशत है पहले निकाल लेते हैं, उसके बाद बता देंगे कि इतना कम है, ठीक है। तब यहाँ करेंगे 63 बराबर
किसका, पहली संख्या का कितना, x प्रतिशत, ठीक। तो इधर हो जाएगा 63, 70 गुणे x बटा के 100, ठीक ना। चलिए फिर यहाँ पे कर लेते हैं इसको, x बराबर हो जाएगा आपका, चलिए x बराबर कितना होगा 63 गुणे ये 100 इधर आएगा ऊपर गुणा हो जाएगा, तो गुणे 100 बटा के ये ऊपर रहेगा तो आ जाएगा नीचे 70, ठीक। एक जीरो से एक जीरो काट दीजिए, 7 से कम 7, 7 9 63, यक्स जो है कितना है 90%, ये 90% आया, ठीक। कम की बात कर रहा है तो 90% है, कितना कम हो रहा है इससे, पहली संख्या से वो कितना कम बन रहा है, 10% कम हो रहा है, क्योंकि 100% पूरा होता है ना। तो ये तो 90 है, दूसरी संख्या का पहली संख्या 90% है, लेकिन कितना कम कर रहा है, तो 100 रहेगा तब ना पूरा उसके बराबर आएगा, बराबर आने के लिए 10% की जरूरत है, तो 100 में से 10 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 90 आ जाएगा। तो ये 90% है, लेकिन 10% और आ गया ना, तो 10% की क्या है, कमी है, 10% कह देंगे 10% कम है। बात समझ में आई, कितना प्रतिशत है तो 90% है, कितना कम है तो 10% कम है। इतना बात किसको नहीं समझ में आया, सबको समझ में आ गया। तो चलिए अब अगला क्वेश्चन हम लोग लिखते हैं। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन है चौथा नंबर, वह कौन सी संख्या है जिसमें 27.5% कमी कर देने पर 87 प्राप्त होता है, वह संख्या ज्ञात कीजिए। तो कोई भी संख्या अपने आप में 100% होती है, एक है तो एक पूरा 100% एक ही है, 5 है तो 100% क्या है, 5 ही है। तो जो भी संख्या रहेगी वो अपने आप में क्या है, 100% है। तो कह रहा है कि वह कौन सी संख्या है जिसमें 27.5% कमी कर दी जाए, तो संख्या हम लोगों को पता नहीं है, तो हम लोग यहाँ क्या करेंगे, मानेंगे चौथा नंबर को, माना वह संख्या यक्स है, क्या है, यक्स है, ठीक। तो यक्स का इतना कम करने के लिए, तो यक्स अपने आप में 100% है, इतना कम करने का मतलब 100 में से कम कर दिया जाए, क्या कर दिया जाएगा, 100 में से उसको घटा दिया जाए पहले, तो कितना आ रहा है, इसका उतना परसेंट होगा। जैसे यक्स जो है अपने आप में 100% है, लेकिन इस 100% में से कितना कम करने के लिए करा है, 27% तो 27 कम करके पहले घटा लो, कितना आ रहा है 27.5, कितना आएगा 5, और यहाँ पे 9 2 और यहाँ पे 7, 72 कितना आया 5%। ये 72.5 किसका होगा, यक्स का, किसका, यक्स का 72.5%। इतना करने पे कमी कर दिए हम लोग तो 87 प्राप्त हो गया, क्या प्राप्त हो गया, 87 प्राप्त हो गया। इतना बात समझ में आ रहा है सबको, यक्स अपने आप में 100% था, वही संख्या कह रहा है कौन सी संख्या, तो मान लेंगे कि यक्स, यक्स का 27.5% कमी कर दिए, 27.5% कमी कर दिए, तो यही हुआ उसका, तो इतना यक्स का इतना परसेंट बराबर 87, ठीक है। तो इसको क्या करेंगे, यक्स गुणे 72 को हम 27 लिख रहे हैं, 72.5 बटा के 100 कर देंगे बराबर 87, ठीक है। चलिए इसको पूरा उधर ले जाते हैं, तो यक्स बराबर करेंगे तो 87 गुणे कितना हो जाएगा 100 बटा के 72.5, ठीक। दशमलव को हम लोग हटा लेते हैं, दशमलव हटाने के लिए ऊपर क्या कर देंगे 10 का गुणा कर देते हैं, ठीक है। तो ऊपर कर दीजिए यक्स बराबर 87 गुणे 100 गुणे 10, नीचे 725, यही हो जाएगा। चलिए सबसे पहले अंत में 5 दिख रहा है ना, तो 5 से कटेगा, तो 5 से काट दो इसको, कितना होगा 5 से कम 5, 2 बचेगा, 5 को 20, फिर 2 5 5 25, 145 आएगा, 5 दूना के 10 हो गया ना यहाँ तक। फिर 5 से काटिए इसको, कितना होगा 5 दूना के 10, 5 9 45, तो इसको काट दीजिए 20 हो जाएगा, ठीक। अब 29 से हमको लगता है डायरेक्ट हो जाएगा, 3 9 27, 3 2 6 2 18 कट जाएगा, 29 कितना आ जाएगा ऊपर, यहाँ लिख रहे हैं हम लोग यक्स बराबर, यहाँ आएगा 87 क्या 3 गुणे 20 गुणे 2, ठीक है। कर दीजिए 20 गुना 40 त्याई 112, 120 ना जी, करें हाँ, कुछ बोल देंगे हाँ, गइयों में है वैसियों में है, कितना आएगा इसका आंसर 120। कितना बात सबको समझ में आया, ये वाला हो गया, आसान था ना। अगर काटने आता है आप लोगों को,
ये सब चीज तो आप लोगों को पता होना चाहिए। जब हम विभाज्यता का नियम बताए थे तो काटने वाला चीज उस समय बता दिए हैं संख्या पद्धति में। आप लोग को इतना देर नहीं लगना चाहिए, ठीक है। चलिए दूसरा देखिए, इसके बाद वाला क्वेश्चन दूसरा नहीं है, पांचवा है, ठीक है। यक्स रहने देते हैं, हो सकता है वो यक्स मानना हो जाए। अगला है किसी संख्या में 37.5% वृद्धि करने पर, यहाँ तो कमी था, यहाँ पे क्या है वृद्धि करने पर 33 प्राप्त होता है, वह संख्या ज्ञात कीजिए। ये दोनों संख्या एक ही तरह की है, एक ही तरह की है ना। चलिए तो वह संख्या मान लिए यक्स, तो यक्स अपने आप में 100% है। 100% के बाद जो वृद्धि हो रही है ये 37.5%, 100 में जुड़ेगा वो ना, तो पूरा कितना हो जाएगा यक्स का 137 कितना 5% हो जाएगा, बराबर कितना हो रहा है 33, है ना। तो चलिए यक्स गुणे कर देंगे 137.5 बटा के 100 बराबर 33। ये 100 कहाँ से आ रहा है, ये जो प्रतिशत होता है ना यही होता है 1/100, ठीक है। बात समझ में आ रहा है, वही नीचे चला जा रहा है, ठीक। चलिए इसको हल कर दीजिए, यक्स बराबर करेंगे तो हो जाएगा 33 गुणे 100 बटा के 137.5। इसको भी हल करना होगा तो 10 का गुणा कर दीजिए, हट जाएगा दशमलव। 33 गुणे 100 गुणे 10 बटा के कितना हो जाएगा 1375। काटना स्टार्ट करिए, 5 से स्टार्ट करें। चलिए 5 दूना के 10, कितना 3 बचेगा 37, 5 7 35, 2 बचेगा 5 5 25, ठीक। यहाँ 5 दूना के 10 हो गया, फिर 5 से कटेगा 5 5 25, 2 बचेगा, फिर 5 5 25 और यहाँ हो जाएगा 20, ठीक। काटेंगे 5 से 10, फिर यहाँ 11 3 33, 11 5 55, फिर इसको काट दीजिए 5 एकम 5, 5 को 20, कितना 3 4 2 आया है। यक्स बराबर 3 गुणे 4 गुणे 2, 3 चौके 12 दुना के 24, यक्स का मान क्या आ गया 24। वह संख्या कौन सी होगी 24। बस समझ में आया, बस यही आपको बस यही पे इतना बस करना है, बाकी ये सब तो आप लोगों को समझ में आ गया है। जब भी प्रतिशत की बात करें ऐसा इस तरह का संख्या दिखे तो डायरेक्ट आप उसको क्या कर सकते हैं 100 से स्टार्ट कर सकते हैं, क्योंकि कोई भी संख्या अपने आप में 100 होती है तो 100 मानिए, अगर वृद्धि करा है तो 100 में जोड़ दीजिए और कमी करा है तो 100 में से घटा दीजिए, आसान हो जाएगा, ठीक। इसके बाद एक तो बच गया, 2 तो बच गया अभी। चलिए उसके लिए हम लोग, हाँ इसके लिए तो यक्स हटाना पड़ेगा। तीसरा है 3 क्रमागत गुणजों का योगफल 90 है, इनमें से सबसे बड़ी संख्या क्या है। तो जब भी क्रमागत की बात करें तो संख्याएं कैसी होनी चाहिए लगातार होनी चाहिए, क्या होनी चाहिए लगातार होनी चाहिए, है ना। बताया ना क्रमागत का मतलब लगातार, जैसे अगर 1 है फिर इसके बाद 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4, इस तरह क्रमशः संख्याएं बनती जानी चाहिए। तो इसमें हम लोगों को संख्या नहीं पता है, वो 3 क्रमागत संख्या लेना है, लेकिन वो किसका गुणा हो 3 का, 3 क्रमागत संख्या 3 के 3 क्रमागत गुणजों का, मतलब 3 के ना 3 के गुणजों की बात करें 3 तो क्रमागत संख्या लेनी है। तो हम लोग मान लेते हैं 3 संख्या, उसके बाद बता देते हैं कैसे लिया जाएगा। संख्या कैसे लेंगे, माना इसमें तो सम विषम की झंझट नहीं है, सम विषम का नहीं बात कर रहा है, तो संख्या खाली कर रहा है। तो माना हम लोग ले लेते हैं 3, पहले भी 3 संख्या ले रहे हैं, 3 क्रमागत संख्या, क्रमागत क्रमशः क्रमशः लेंगे यक्स यक्स प्लस 1 और यक्स प्लस 2, यही हो रहा है। जैसे देखिए 1 है, 1 धन 1 2, फिर 2 में कितना जोड़ेंगे 1 में फिर कितना 2 जोड़ेंगे तो 3 आ जाएगा, फिर 1 में 3 जोड़ेंगे तो 4 आ जाएगा, ऐसे बढ़ता जाएगा ना। इसी तरह क्रमशः इसके बाद वाली संख्या आती जाएगी, तो यही संख्या होगी 3 क्रमागत, ठीक। अब इसमें कह रहा है 3 का गुणज भी होना चाहिए, गुणज का मतलब 3 का गुणा होना चाहिए, क्या होना चाहिए 3 का गुणा होना चाहिए। तो इसी में क्या कर देंगे 3 का गुणा कर दीजिए, हो गया ना। हम लोग मान लिया आराम से। अब इसको साफ साफ लिख देते हैं थोड़ा सा, 3x 3x प्लस 1 और 3x प्लस 2, हो गया कि नहीं, ये संख्या बन गई। अब कर रहा है इनका योगफल कितना कर रहा है
90। तो सबको जोड़ दीजिए, तो 3x प्लस 3 कोष्ट में x प्लस 1 प्लस 3 कोष्ट में x प्लस 2 बराबर 90। यहाँ तक तो ठीक है। ये सब क्या वितरण नियम का पालन करेगा, है ना। तो यहाँ हो जाएगा आपका 3x प्लस, वितरण नियम क्या कहता है, ये अंदर इसके साथ भी और इसको दोनों को दिया जाएगा। तो 3 के साथ आएगा तो 3x और इस 1 के साथ 3 हो जाएगा, प्लस ये भी 3x प्लस 3 गुना के 6 बराबर 90। इसमें जितने चर संख्या है, चर अचर तो बता चुके हैं ना आप लोगों को, जितने के साथ अगर अंग्रेजी वाला अक्षर लगा रहता है वो सब चर रहेंगे, है ना। ये क्या, ये चर हो गया, ये चर हो गया, ये चर, यही तीनों है। तीनों को जोड़ दीजिए और ये अचर वाले अचर के पास भेज दिया जाएगा। पहले इसको जोड़िए, कितना होगा, 3 3 7 3 9x प्लस इसको जोड़ लीजिए 9 बराबर 90। ठीक, इधर से क्या करेंगे, यहाँ दो तरीके से कर सकते हैं, लेकिन हम लोग कॉमन नंबर लेने की जरूरत नहीं है। जब इसमें घटाना है तो हम लोग ऐसे ही करते चले। इधर 9 अचर है, ये भी अचर है, इसको इसके पास भेज दीजिए। तो 9x बराबर हो जाएगा आपका 90 माइनस 9, कितना आएगा 81। 9x बराबर 81। तो x बराबर क्या होगा, 9 इधर क्या है गुणा में, इधर भागा में, 81 बटा के 9, 9 9 81। x का मान कितना आया 9। ये हमारा x का मान आया है, ना कि हमारा 3 क्रमागत संख्या आया है। ठीक, 3 का गुणज वाली संख्या नहीं है। अब यहाँ पे हम लोग मान रखेंगे, इसमें रखेंगे तो 3 गुणे कितना होगा 9, मतलब कितना आएगा 3 27। ठीक, इसमें रखेंगे तो 3 गुणे 9 धन 1 कितना हो जाएगा, 3 गुणे 10 मतलब 30। 30 हो गया। इसको करेंगे तो 3 गुणे कितना हो जाएगा 10, अरे 9 धन 2। ठीक, तो 9 गुणे 11 बराबर 33। सबसे बड़ी संख्या कौन निकली, 33 सबसे बड़ी संख्या। यही पूछा था। इतना किसको नहीं समझ में आया, एक बार बढ़िया से देख लीजिए इसको, समझ में आ गया। अगला सवाल किया जाए। अगला वाला क्या है, इस तरह का तो क्वेश्चन बताया है जी। ये वाला तो ज्यादा आपका 1 या 2 लाइन में लग जाएगा, है ना। अब ऐसे तो मान लो मुजबानी भी बता सकते हो जवाब में, लेकिन लगा देते हैं। चलिए अगला लगा देते हैं फटाक से। अगला क्या दिया है, एक भिन्न के अंश में 20% तथा हर में 25% वृद्धि करने पर प्राप्त भिन्न कितना है, 3/5। तो हम लोग पहले भिन्न मान देते हैं, मूल भिन्न, है ना। तो लिखिए माना मूल भिन्न मान लेते हैं हम लोग, a बटा के b है। ठीक है, इस तरह क्वेश्चन कराए हैं। ठीक, ये वाला अंश होता है, ये वाला हर होता है, ऊपर का अंश नीचे का हर। अंश में कितना करा, 20% की वृद्धि करने के लिए, तो हम लोग a का 20% लिखेंगे या 120 लिखेंगे, 120। क्योंकि अभी हम बताए हैं कि कोई भी संख्या अपने आप में क्या होती है, 100% होती है। वृद्धि करा है तो उस 100 के ऊपर होगा, और कमी करा है तो 100 में से कम होगा। ठीक है, तो क्या होगा यहाँ पे 20% मतलब 120% बटा के हर में क्या करा है 20 का, हर में 25% की वृद्धि तो 125। इतना करने के बाद जब कर रहे हैं तो हम लोगों को भिन्न प्राप्त होगी, वो भिन्न क्या आ रही है 3/5। इतना बात समझ में आ रहा है। पहले हम इसको लिख लेते हैं, ये हो जाएगा a गुणे 120 बटा के कितना 100, नीचे हो जाएगा b गुणे 125 बटा के 100 बराबर 3/5। इतना बात समझ में आया। ये वाला चीज अगर बटा के बटा रहे ना, ये वाला चीज इससे कट जाता है, क्योंकि पलटना आप लोग बता रहे हैं। देखिए बताए भी है, 1/2 हो गया, नीचे भी हो गया, मान लीजिए 1/4 ले लीजिए, क्या लीजिए, नहीं समान है ना, एक समान है तो एक समान ले लीजिए, 1/2 है। ठीक, ये वाला चीज पलट के ऊपर हो जाता है, उलट जाता है ना। 1/2 गुणे क्या हो जाएगा 2 बटा के 1। बस समझ में आया, ये वाला 2 से 2 कट जाएगा, तो ऐसे भी कट गया, है ना, पलटने के बाद। तो ऐसे भी पलटेंगे तो कटेगा, तो ये 100 से 100 तो खत्म हो गया। अब बचेगा क्या हम लोगों का, a गुणे 120 बटा के b गुणे 125 बराबर 3/5। इतना समझ में आ रहा है। चलिए इतना समझ में आ गया। ये वाला चीज अब इसको डायरेक्ट किया जाए, ये वाला चीज नीचे है ना, तो हमको a बटा b का एक साथ मान आना चाहिए, है ना। डायरेक्ट हम लोग भिन्न निकाले, क्या करें, डायरेक्ट हम लोग भिन्न निकाल रहे हैं। इसमें अलग अलग से नहीं करेंगे कि a का मान अलग निकालिए b का मान अलग, अगर इसमें कुछ और दिया रहता तो देखा जाता। इस तरह के क्वेश्चन को ऐसे ही किया जाएगा, ये सबसे आसान तरीका रहेगा आप लोगों के लिए ना।
तो ये नीचे क्या है, गुणा में है, इसके साथ नीचे है, मतलब ये टोटल इसको देखिए, इसके नीचे में ये पूरा जाएगा तो गुणा में होगा, तो हम खाली एक ले जा रहे हैं, तो बी नीचे बचा रहेगा, तो ये हो जाएगा 3/5 गुणे कितना हो जाएगा 125, ठीक। और 120 ऊपर है ना, वो आएगा तो इसके नीचे हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा, हो जाएगा। अब ये बटा बी बराबर हमको निकल गया। अब हमारा जो इसको मतलब मान डायरेक्ट प्राप्त होगा वो हम लोगों का मूल भिन्न हो जाएगा, क्योंकि यही मूल भिन्न है। इसको हल कर लीजिए, काट दीजिए इसको, कितने से काट देते हैं, 5 से कट जाएगा, ठीक है, 5 दूना के 10 और 5 चौको को 20, इसको काटिए 25 आएगा, ठीक। फिर 3 एकम 3, 3 आठे 24, यहाँ 8 हो गया, 5 एकम 5, 5 पचे 25, मतलब हम लोगों का a बटा के b बराबर आया 5/8 आया है सबका, लगा लिए थे आप लोग, बात समझ में आया। तो ये भी क्वेश्चन एकदम आसान था कि नहीं था, क्योंकि ये क्वेश्चन हमको लगता है तीसरा क्वेश्चन था आप लोगों का, तीसरा कि चौथा है, तानी कैटो बता दिया हमको, कट हो गया, तीसरा है। तो देख लिए, अभी हो सकता है आगे भी कुछ क्वेश्चन आए, लेकिन आज हम लोग इसको पूरा खत्म कर देंगे, ठीक ना, संख्या पद्धति का क्वेश्चन नहीं रह जाएगा, ठीक है। चलिए अगला, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, ये दोनों आपका लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है, इसके बाद खत्म हो जाएगा ये वाला। कर रहा है, एक भिन्न के अंश में 20% की वृद्धि करने पर तथा हर में 5% की कमी करने पर नई भिन्न का मान 5/2 प्राप्त हो जाता है, ठीक। प्रारंभिक भिन्न क्या है, कोई ऐसा भिन्न होगा जिसमें कह रहा है कि उसके अंश में जब 20% की वृद्धि करे और हर में 5% की कमी कर दे तो नई एक भिन्न संख्या प्राप्त होगी, वो संख्या हो रही है 5/2, तो वो भिन्न कौन सी रही होगी, ठीक ना। हम लोग यहाँ पे ये अभी जस्ट क्वेश्चन बताया है, तो लास्ट वाला आपका था 7वां नंबर, वही वाला क्वेश्चन ये भी है, बस इसमें उसमें दोनों में वृद्धि था, इसमें एक कमी है ना। चलिए भी लग जाएगा आपका, यहाँ पे लिखेंगे माना वह भिन्न कौन सी है, चाहे प्रारंभिक भिन्न मान लीजिए चाहे वह भिन्न क्या है, a बटा बी है मान लें, चलिए a बटा भिन्न है, ठीक है। अब a बटा बी जो है करा है, ये अंश हो जाएगा ये वाला, अंश में कितना की वृद्धि करा है, अंश में 20% की वृद्धि का मतलब 120, यही हो जाएगा। और हर में 5% की कमी, मतलब हम बोले हैं ना कि कोई संख्या अपने आप में 100% रहता है, वृद्धि कहेगा तो 100 के बाद और कमी कहेगा तो 100 से नीचे, तो 5% की कमी मतलब 100 में से 5 घटेगा तो 95%, बराबर कितना बन रहा है 5/2 हो गया। अब बस इसी को हल करना है, a गुणे 120 बटा के 100 नीचे b गुणे 95 बटा के 100, 100 से 100 कटेगा ना, अभी काटे हैं, बताया भी है कैसे कटेगा। अब ये वाला चीज इधर चला जाएगा, यहाँ पे लिखेंगे a बटा के b बराबर 5/2 गुणे, ये वाला पलट के ऊपर जाएगा 95, ये वाला नीचे आ जाएगा 120, सही है। चलिए 5 से काट दीजिए, कटेगा 5 से, 5 एकम 5, 5 9 45, ये वाला कटेगा 5 दूना के 10 और फिर 20 पंचों को 20, ठीक है इतना। और कुछ कटेगा नहीं, ये हो जाएगा आपका a बटा के b बराबर 19 5 95, सही है ना। और फिर 24 दूना के 48, ये भिन्न यही प्राप्त होगी। सबका आया था, कौन कौन लगा लिया था, कोई नहीं लगा था, सेम। अब ये कटेगा, ये नहीं कटेगा, नहीं कटेगा तो आपका इतना आंसर रहेगा, बात समझ में आ गई। ये वाला भिन्न आपका यही वाला मिलेगा, इतना समझ में आ गया तो अगला क्वेश्चन देखिए। नहीं समझ में आया बोलो जी, सब कुछ समझ में आ गया। सेम उसी तरह था ना, उसमें वृद्धि कर रहा था तो वृद्धि कर दिए, कमी कर रहा था तो कमी कर दिए 5%, उसको हल करेंगे तो हमारा बन के आया इतना। मेन चीज आप लोग बस यहाँ से ये वाला चीज आप लोग परिवर्तन करना बार बार करेंगे तो समझ में आ जाएगा, ठीक ना। चलिए अगला क्वेश्चन लगाते हैं, इसको मिटा दे। चलिए अगला देखिए, इस तरह का क्वेश्चन कराए आप लोगों को, 2 अंकों की एक संख्या है ना, 2 अंकों की एक संख्या अपने अंकों के योग से, अपने अंकों के योग से 3 गुनी है। पहले इतना लाइन समझ लीजिए, कोई भी संख्या 2 अंक की होगी तो 2 अंक की संख्या हम आपको हमेशा बताते हैं कि 10 से 99 तक प्राप्त होती है, तो होती है। इसी में से कोई संख्या होगी, मान लेते हैं हम लोग 72 है, ठीक, 72 है चाहे 95, चाहे कोई भी दो अंक की संख्या मान लिए,
ये दो अंक की संख्या जो कह रहा है कि दो अंकों की एक संख्या है, अपने अंकों के योग से, अपने अंकों के योग से, है ना, ये 72 है, अपने अंकों के योग से कितना है, 3 गुना है। अंकों का योग क्या होगा, अंक यही ना है, अंक 7 2 है, इसका योग से कितना है, 3 गुना है, ये कह रहा है। फिर कह रहा है कि इस संख्या में 45 जोड़ देने में, पहले हम आपको बता रहे हैं कि कैसे इसका खाका बनेगा, किस तरह से हम इसको मान के लगाएंगे, संख्या से समझ रहे हैं, ठीक है। तो ये वाला बात समझ में आ रहा है सबको। कह रहा है कि दो अंकों की एक संख्या है ना, दो अंकों की एक संख्या अपने अंकों की, तो ये 72 को हम ले रहे हैं, तो 72 हो गया, 72 में कौन कौन सा अंक है, 7 और 2 मिलकर बना है। तो ये कह रहा है कि अपने अंकों के योग से कितना है, 3 गुना। 72 जो है अपने अंकों के योग से कितना है, 3 गुना है, ये सवाल में बोल रहा है, ठीक। अब कह रहा है कि इस संख्या में 45 जोड़ने पर, इस 72 संख्या जो 72 है ना संख्या, 72 में 45 जोड़ने पर अंक पलट जाते हैं। मतलब अगर हम 72 में क्या कर दें, 45 जोड़ दें, तो 72 से क्या हो जाएगी, 27, अंक क्या हो जा रहे हैं, पलट जा रहे हैं। मतलब कि इकाई दहाई था, अब दहाई इकाई मतलब आगे पीछे हो गया, दो इसके यहाँ आ गया, ये इसके यहाँ चला गया, यही बात कर रहा है। बात समझ में आई सबको। तो इसी को हम लोगों को मान के निकालना है। तो इस तरह का अगर खाका समझ में आ गया तो हम लोग मानना स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। जब भी दो संख्या को बात करें तो उसमें इकाई दहाई को मानना पड़ता है। मान लेंगे यहाँ पे हम लोग, माना इकाई का अंक मान लेते हैं पहले, इकाई का अंक x है, यक्स तथा दहाई का अंक y है, यही माना जाता है। तो हम लोग संख्या क्या बनेगा, पहले संख्या बना लीजिए। संख्या क्या बनेगा, दहाई अंक पहले रहता है ना, तो 10y और प्लस क्या रहेगा, यक्स, ये हमारा संख्या बन गया, संख्या बन गया। अब क्या कह रहा है, ये जो संख्या हमारी है तो यक्स वाई ही न रहेगी, जो हमारी संख्या बनेगी क्या रहेगी, यक्स वाई रहेगी। मतलब इसमें अगर ऐसे लिखेंगे, ये चर राशि है, इसको ऐसे लिखने मतलब गुणा में हो जाएगा। बस समझना है इसमें कौन कौन सा अंक है, एक ये वाला अंक है, एक वाई, यही दो अंक है ना। ये 10 ये दिखा रहा है कि वो दहाई के स्थान पर है ना। तो इसमें यक्स और वाई, अब जो प्रश्न में बोला है हम लोग देखेंगे कि प्रश्न में क्या बोला है भाई, कि अपने अंकों के योग से कितना गुनी है, 3 गुना है। तो यही संख्या 10y प्लस यक्स जो है अपने अंकों के, मतलब यक्स प्लस वाई के अंकों से कितना है, 3 गुना है। इसको हम लोग ऐसे लिख देंगे, पहले दहाई वाला रख लीजिए, क्या रख लीजिए, दहाई वाला y प्लस यक्स, ताकि हम लोगों को हल करते समय दिक्कत ना हो। ये इतना बनेगा, ठीक। इसको हल करके एक समीकरण बनेगा तो बना लेते हैं। ऐसा सवाल आप लोग लगाए हैं पीछे, आप लोग जाके देखिएगा, ठीक है। सेम वही क्वेश्चन है। अब यहाँ आप क्या करेंगे, 10y प्लस यक्स बराबर 3 का गुणा होगा, यहाँ वितरण नियम लगेगा, दोनों में गुणा होगा, 3y प्लस 3x होगा ना। अब इसमें ये देखिए, सब इसमें सब चर है, लेकिन ये वाला चर यक्स वाला है ना, यक्स के साथ है, तो ये x वाला चर है, ये y वाला चर है। तो ये इसको इसके पास ले आते हैं और इसको इसके पास, इसमें ये वाला बड़ा है तो यही वाला ना इसके पास आएगा। तो हम हमेशा आप लोगों को बताते हैं कि जो बड़ी संख्या रहती है उसको वही रहने दीजिए, छोटी संख्या को उसके पास लाइए, है ना। तो 10y को यहीं पे रहने दीजिए, 10y माइनस कितना हो जाएगा, 3y बराबर, ये 3x यहाँ पे है, ये जाएगा तो माइनस x, ठीक। चलिए यहाँ पे करिए, कितना हो जाएगा, 7y, इधर कितना हो जाएगा, 2, हाँ 2x बचेगा, क्या बचेगा, 2x, ठीक, 2x हो गया। चलिए यहाँ पे y बराबर निकाल देते हैं, इकाई की संख्या ले ले, चलो किधर से ले लो, हम लोग लिख लेते हैं 2x बराबर क्या है, 7y, तो x बराबर रख लेते हैं कितना, 7 बटा के 2y, इतना रख लेते हैं। इसको चाहे तो समीकरण 1 मान लीजिए या रहने दीजिए इसी तरह, ठीक। यहाँ तक हम लोग बना लिए, ठीक ना। ए लिखना बंद करो, क्या लिख रहा है, समझने आता है कि लिखने छोड़ देंगे, नहीं लिख लोगे, पागल कहीं का, समझा रहे हैं तो बस लिख रहा है, हो गया। अब क्या करेंगे, अब आगे क्या बोला है इस पे ध्यान दिया जाए। कह रहा है इस संख्या में 45 जोड़ने पर, कौन सी संख्या में, इसमें कह रहा है, किसमें, इसमें जब जोड़ेंगे तो ये संख्या क्या हो जाएगी, पलट जाएगी, क्या हो जाएगी, पलट जाएगी, मतलब इसका दहाई वाला इकाई हो जाएगा, इकाई वाला दहाई हो जाएगा, है ना। तो चलिए उसको भी देखते हैं। तो हम लोग इस संख्या में 10y प्लस x है ना, इसमें कितना जोड़ देते हैं, 45, तो जोड़ रहे थे पलट जाएगा, मतलब 10x प्लस क्या हो जाएगा, y, यही हो जाएगा। तो चलिए इसको करिए,
ये वाई वाला ये इसके पास आएगा 10y माइनस क्या हो जाएगा y और चलिए और बचेगा क्या 10 यक्स को उधर भेज दीजिए, यक्स को भी इधर ला लेते हैं ठीक है। तो यक्स आएगा तो क्या हो जाएगा यहाँ पे प्लस यक्स माइनस 10 यक्स, ये अचार को एकदम बराबर कर दीजिए, इधर आएगा तो -45 ठीक है। कोई दिक्कत ऐसा कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, कर सकते हैं। यहाँ बचेगा हमारा 9y और यहाँ हो जाएगा माइनस बचेगा ना, छोटे में से घटा रहे हैं तो 9x ठीक है, बराबर कितना बचा आपका -45। इतना सबको समझ में आ रहा है। चलिए इसमें से 9 कॉमन ले लेंगे कि नहीं, तो y माइनस यक्स बराबर यहाँ 9 हो जाएगा और यहाँ -45 ठीक। तो y 9 इधर चला जाएगा, गुणा में है, तो y माइनस यक्स बराबर कितना आया -45 बटा के 9, 9 5 45 -5 हो गया कितना y माइनस यक्स बराबर ठीक। अब यहाँ से हम लोग यक्स का मान उसमें रख देते हैं, यहाँ से उठा के यक्स का मान इसमें क्या कर दिया जाए, रख दिया जाए। इसको मान लीजिए क्या चीज समीकरण नंबर 2 ठीक है। इसमें हम लोग लिखेंगे यक्स का मान समीकरण 2 में रखने पर ठीक है, 2 में रखिए तो 2 में क्या y माइनस यक्स का मान कितना है 7 बटा के 2 y बराबर -5 है ठीक। 2 नीचे दिख रहा है ना, तो जब ऐसे जब नीचे आता है तो हम क्या बोलते हैं हमेशा 2 का चारों तरफ गुणा कर दीजिए, चारों तरफ नहीं दुए तरफ है जी, चारों तरफ नहीं है इसमें दुए तरफ है, चारों दिशा नहीं है, दो तरफ है केवल बाया पास दाया पास, 2 का दोनों तरफ गुणा कर दिए, 2 का लिखिए दोनों तरफ दोनों पक्षों में, हाँ दोनों पक्षों में 2 का गुणा करने पर ठीक। तो 2 का गुणा करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 2y माइनस 7y बराबर -5 गुना के 10 ठीक है। इधर घटेगा ये चीज तो कितना आएगा 5 माइनस में आएगा ना, -5y होगा बराबर इधर -10, तो y बराबर करेंगे तो -10 बटा के -5 कट जाएगा, आ जाएगा y बराबर 2। दहाई का अंक क्या आया 2 आ गया, क्या आया 2 ठीक। अब यही 2 का मनवा यहाँ पे रख दीजिए, कहाँ पे समीकरण 1 में ठीक ना, तो लिख देते हैं वही यहीं पे लगा दें। चलिए y का मान समीकरण 1 में रखने पर ठीक। तो एक क्या है यक्स बराबर 7 बटा के 2y था, तो y के यहाँ क्या रख देंगे 2, 2 से 2 क्या हो जाएगा कट जाएगा, यक्स का मान क्या आया 7, इकाई का मान 7 और दहाई का मान 2, हमारा संख्या यही था ना, यही है ना संख्या। अतः लिखिए संख्या बराबर, अतः संख्या संख्या क्या होगी 10 गुणे कितना 2 प्लस कितना 7, तो हो जाएगा आपका 10 गुना के 20 प्लस 7 कितना आया 28। समझ में आई सबको, कोई दिक्कत इसको समझने में। आप लोग पीछे का जितना क्वेश्चन लगाए हैं उसका रिवीजन करते रहिए ठीक ना। और आज ये आप लोगों का संख्याओं पे आधारित वाला प्रश्न क्वेश्चन सब समाप्त हो गया। अब हम लोग आयु के संबंधित वाला क्वेश्चन पढ़ेंगे ठीक है।